द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चलते हुए 18 वर्ष पूर्ण हो गए। 18 वर्ष में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ मुसलमानों को समाज सुधार, तालीम, रोजगार, तरक्की और मुल्क की मुख्य धारा में आने के लिए बहुत काम किए हैं। उन कामों और कानूनों से फिर से ये लोग वाबस्ता हों, इसलिए आज का ये प्रोग्राम था जिसमें अहमदाबाद से लोग आए थे। कल बड़ोदरा में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और बड़ौदा शहर के मुसलमान आएंगे। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम हिंदुस्तान के 25 से अधिक सूबे और यूटी में है, 350 के लगभग डिस्ट्रिक्ट में है और 2600 के लगभग इकाइयों के रूप में काम है, जिसमें हजारों से लाखों कार्यकर्ता हैं, लाखों से करोड़ों तक इसके साथ मुसलमान इस हिंदुस्तान में वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है। सर, आपकी जो भावना है, जो विचारशाला है, वो पूरी बीजेपी के साथ मिलती है, इसका कारण क्या है? कि मेरी विचारधारा राष्ट्र के साथ, वतन के साथ की थी, है और रहेगी। इसलिए और जो वतन के साथ वो कहाँ हैं, जहाँ हैं, वो सब के साथ अपने आप जुड़ जाएगी। आप पत्रकार के नाते पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सब पत्रकारों से भी मेरी भावना जुड़ती है। आप में से जिनको ये लगता है कि हम इस भावना के नहीं हैं, वो बता दो मुझे। इसलिए हिंदुस्तान का पूरा पत्रकार जगत इस भावना का है, इस भावना का था और इस भावना का रहेगा। इसलिए उनसे भी हमारी भावनाएं जुड़ती हैं सर। और जुड़ने में नेशन फर्स्ट और नेशन लास्ट। ऐसा कौन है जो कहेगा कि नेशन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? तो ऐसा गद्दार हो सकता है या फिर ऐसा इंसान शैतान हो सकता है। इसलिए वतन की मोहब्बत, वतन की तरक्की, वतन की हिफाजत, वतन की कुर्बानी, ये हर एक का जज्बात था, है और होना चाहिए और होगा। इसलिए 370 और 35 से हटाने के लिए 8 लाख हस्ताक्षर मुस्लिम मंच ने स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को दिए थे। और जब 370-35 से हटा तो इस देश में रत्ती भर भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हट गया। और देश और वन नेशन, वन पीपल, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशनल फ्लैग, वन नेशनल सॉन्ग, वन नेशनैलिटी वाला मुल्क बन गया। इसी तरह से 3 तलाक जो मुसलमान औरत पर जुल्म था और मर्दों से किया जा रहा था, औरत को जुल्मों से बचाना और मर्द जालिम ना बने और जहन्नुम में नहीं जाए, इससे बचाना जरूरी था। इसलिए जन जागरण किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाकर 8.5 करोड़ मुस्लिम भारतीय महिलाओं को जुल्मों से बचाया। ये आज की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 8.5 करोड़ मर्दों को अत्याचारी और नर्कवासी होने से रोका, ये दूसरी इसकी सफलता है। इस प्रकार से मुस्लिम मंच ने तालीम और वतन की मोहब्बत का एक प्रोग्राम और शुरू किया। जब शुरू किया था तो चंद मदरसों और चंद मोहल्लों से शुरू हुआ था। आज 15,000 से अधिक हिंदुस्तान के मदरसों और मुस्लिम मोहल्लों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, हुबल वतनी के प्रेम के तराने गाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लाते हैं। यह एक बड़ा इनकलाब और आया है। इसी तरह से CAA, यह किसी की नागरिकता की वेरिफिकेशन का, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि यह सबकी नागरिकता को पक्का करते हुए पड़ोसी देशों में जिन पर जुल्म हो रहे हैं उनको नागरिकता देने का कानून है।
आज पूरे इस्लाम जगत के मुसलमान देशों ने, ईसाई जगत के ईसाई देशों ने और दुर्भाग्य से बौद्ध देशों ने भी रास्ते बंद कर दिए। अगर माइनॉरिटी पर कहीं जुल्म है, उनको शरण देना, नागरिकता देना, इसका एकमात्र किसी ने चरित्र और चित्र पेश किया है तो वर्तमान की एनडीए की सरकार है, जिसके सदर श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने किया। इसलिए प्रो माइनॉरिटी गवर्नमेंट यही एकमात्र दुनिया की गवर्नमेंट बनी, बाकी सब एंटी माइनॉरिटी बनती हुई। सर मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा एक है कि मुसलमानों में तालीम के लिए, यानी दीनी तालीम के साथ साथ वतन की मोहब्बत की तालीम, दुनियावी यानी प्रोफेशनल तालीम, हुनर वाली तालीम और तहजीब वाली तालीम तेज गति से बढ़े और सब संस्थानों में उनको ये सब तरह की तालीम दी जाए, एक एजेंडे में है। दूसरा, वह सरकारी या गैर सरकारी और हुनर सीखें और हुनर सीख कर वो चाहे तालीम से नहीं तो हुनर से अपने पैरों पर खड़े होकर कमाने वाले बने, ताकि हिंदुस्तान पूरी तरह से भूख मुक्त, बेरोजगारी मुक्त बन जाए, सब अपने पैर पर खड़े हों। तीसरा एजेंडा है जातियों में छुआछूत ना हो, इसलिए छुआछूत मुक्त हो, मजहबों में कट्टरता, हिंसा, द्वेष ना हो, मजहबों में भाईचारा और सद्भाव हो। एक हिंद जय हिंद के रूप में आवाज़ दो, हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। यह एजेंडे का एक बड़ा काम है कि ताकि दंगे फसाद से, छुआछूत से, जुल्मों से, नफ़रतों से मुल्क मुक्त हो और एकजुट होकर सारा मुल्क तेज गति से कामयाबी की ओर कदम बढ़ाए, दुनिया का सिरमौर बने और अपने आप में वह एक नेक, खुशी और खुशहाली वाला मुल्क बने। दंगा मुक्त भारत, यह भी इसका एक एजेंडा था, है और रहेगा। इसी के साथ साथ आज प्रदूषण भी बहुत है, आज जगह जगह पर अन्य समस्याएं भी हैं, तो एनवायरमेंटल और एक प्रकोष्ठ भी बनाया है, पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक छोड़ना और भगाना, सफाई रखना, इसकी मुहिम भी मुस्लिम मंच ने बड़े जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में प्रारंभ की है। और इस प्रकार से अनेक मुद्दों को लेते हुए आज यह मुहिम लाखों लाख से करोड़ों में पहुंच गई है, जिसके हजारों लाखों कार्यकर्ता आज पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं। सर आपने अपने बात में एक बात कही थी कि जो गऊ है, गौ माता, तो उसके बारे में जो आपने कहा था कि भाई एक माता के रूप से देखा जाता है, तो सभी हिंदुस्तानियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इसके बारे में? मेरा सभी तरह के हिंदुस्तानियों के लिए इस संदेश में पहली बात यह है, दुनिया में और हिंदुस्तान में जितने भी मजहब हैं, धर्म पंथ हैं, किसी के भी पूजा स्थल पर गाय का वध नहीं है, गोश्त की बिक्री नहीं है। दूसरी बात, किसी भी मजहब की किताब में ये नहीं लिखा है गोश्त, गाय का वध करो, उसका गोश्त खाओ। सब मजहबों में लिखा और इस्लाम में तो बहुत साफ लिखा है। रसूल ने बहुत सुंदर बात कही है, जो सुन्नत और हदीस के रूप में मिलती है, विशेष रूप से हदीस है, गोश्त बीमारी है, दूध और घी शिफा और इलाज है। इसलिए और इस बात की तरफ तेज गति से बढ़ना, हमारे मोहम्मद फैज़ खान ने 3 साल पहले लद्दाख से यात्रा शुरू की, वो सद्भावना रक्षा यात्रा, सेवा यात्रा। वो कन्याकुमारी तक गए, कन्याकुमारी से फिर होते होते वो वापस माता वैष्णो तक आए। 15,000 किलोमीटर 30 महीने में चलकर लाखों करोड़ों लोगों से संपर्क करते हुए इस बात को बताया। और इसलिए हर मजहब के अंदर नेक करने वाली बहुत चीज़ें हैं, जिससे एक दूसरे का दिल दुखता है। कोई भी मजहब उस तरह के काम ना करे, इस बात को भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पैदा करता है। और अब रोज़ों के समय में और रमज़ान की ईद के समय में लाखों लाख मुसलमान अपने रोज़े को और खोलते हैं,
वह गाय का दूध पीकर फूलने लगे हैं। इस प्रकार का एक दृश्य अब हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गया और आगे बनता जाएगा। सर, किसान आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं? किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन है। कुछ लोग किसानों के नाम पर इसका फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ घुस रहे हैं। किसान जागरूक होकर ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ और ऐसे जो हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी का भाव रखते हैं उनको निकालते जा रहे हैं। भारत सरकार ने किसानों की मांगें मांगती जा रही है और इसलिए कानून ख़त्म हो, इस जिद को छोड़कर और कानून में जो सुधार चाहिए उस पर चर्चा करें। जो कुछ और नई बातें करनी है वो करें। सरकार इसके लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है किसान अपनी जिद से हटकर दल उनको जिद पर ना खड़ा करते हुए किसान बिलों के अंदर कानूनों में जो उनको परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन करवाएं और जो अन्य कुछ प्रावधान चाहिए वो करें। भारत सरकार ने पहले से कुछ कर दिए हैं, कुछ के लिए हाँ कर दी है। इसलिए अच्छा है वार्ता और संवाद से किसान हित में और देश हित में संवाद करके इस जड़ता को ख़त्म करें। यह मेरा सबसे निवेदन है। और जो पार्टियां और नेता या वेस्टेड इंटरेस्ट अल्ट्रा लेफ्ट ताकतें इस किसान आंदोलन का मिसयूज़ करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं, सभी किसान भाई उनको पहले से पहचान चुके हैं और निकाल रहे हैं और सख्ती से उनको अपने आंदोलन से दूर करें। यह भी मेरा उनको निवेदन है और मुझे पूरा भरोसा है अगले कुछ राउंड्स के अंदर यह जिद खत्म हो जाएगी और एक नए सुधारों के साथ किसान खुशहाली के साथ आगे बढ़ेगा और देश शांति और सद्भाव के साथ तरक्की के रास्ते पर चलेगा। सर, अभी कितने दौर की मीटिंग और होगी? कितने भी दौर के हों, ऐसा है कि दौर तय नहीं किए जा सकते। जैसे जैसे समझ से वार्ता शुरू हुई तो कुछ ना कुछ समाधान और कुछ चीज़ों पर फैसले होने शुरू हो गए। अड़ छोड़ देंगे, समझदारी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत समझौता होकर देश एक नई चीज़ सीख कर तेज गति से आगे बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सर।